डर सबको लगता है किसी न किसी चीज का, पर इसे देखा जाए तो डर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डर कि मुझे कुछ हो जाएगा, कोई मुझे कुछ कर लेगा, मैं सेफ नहीं हूँ। दूसरा डर प्रकार इस प्रकार का होता है कि मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा, अगर कुछ हो जाए तो मैं कैसे उसे फेस कर पाऊंगा। और तीसरे प्रकार का डर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मैं तो अकेला हूँ, अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी मदद कौन करेगा। पर मैं आज आपको एक वचन कहना चाहती हूँ, भजन संहिता उसका 46 में इस प्रकार से लिखा गया है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है और संकट समय अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। ये 3 चीजें बताई गई है, शरण स्थान, बल और सहायक। ये तीनों चीजें हमारे डर का उत्तर देती हैं। जैसे कि पहला भय मैंने बताया कि मैं सेफ नहीं हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपका शरण स्थान है। शरण स्थान मतलब क्या? यानी शेल्टर। जैसे हम अपने छत के नीचे होते तब हमें कितना सुरक्षित महसूस कर सकते कि हमारे घर में है, हमें कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार हमें समझना की जरूरत है कि परमेश्वर हमारा प्रोटेक्शन है, हम उसकी सेफ्टी के अंदर है, हम उसके शरण स्थान के अंदर है, वो हमारा बल है और वो हमें कुछ नहीं होने देगा। दूसरा जो कहता है कि परमेश्वर हमारा बल है, ये दूसरे भय का उत्तर देता है कि पता नहीं मैं इस सिचुएशन को कैसे फेस करूंगी, मैं इन चीजों को फेस नहीं करने वाली, मेरा बल मेरी ताकत नहीं है, मेरा बल परमेश्वर है, परमेश्वर की पावर है जो मुझे मदद करती है सिचुएशन को फेस करने के लिए। और तीसरी बात जो है वो वचन है, वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है जो तीसरे भय का उत्तर देता है, जो कहता है कि पता नहीं मैं तो अकेला हूँ और मेरी मदद कौन करेगा, खुदा खुद आपकी मदद करेगा, खुदा खुद आपके लिए आएगा, क्योंकि लिखा है कि वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। अगर तुम उसे पुकारते हो वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छी चीजें करने के लिए तैयार है। आइए विश्वास रखे, आइए उससे कहे कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बल है, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। निकाल दे, हमें विजय किसी और से नहीं, हमें विजय केवल और केवल परमेश्वर की ओर से मिलने वाली है। इसीलिए बहुत सुंदर गीत को लिखा गया है कि ना रथ ना घोड़े मुझे विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे।